नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम में की शिरकत, अवाम को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का दिया पैगाम। बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन ने पटना में रफ्तार सुकून मैराथन को झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रोग्राम में डीजीपी और अवाम की कसी तादाद ने की शिरकत। वजीर आला स्टालिन ने पारामाकोटी असेंबली हल्के में चलाई इंतखाबी मुहिम, डीएमके वोट दे रहे अवाम से की अपील। आरएसएस और बीजेपी आइन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी ने लगाया इल्जाम। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पेश आया सड़क हादसा, 5 अफराद की हुई मौत। इस्लामाबाद मुज़ाकिरात के बाद ईरान के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ, अमेरिकी नायब सदर वेंस का बयान। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अवाम के साथ साइकिल चलाई और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का पैगाम दिया। उनका कहना था कि फिट इंडिया मुहिम का मकसद शहरियों को रोजमर्रा जिंदगी में वर्जिश को शामिल करने की तरगीब देना है, ताकि मुल्क को एक सेहतमंद और मजबूत कौम बनाया जा सके। आप संडे ऑन साइकिल के मूवमेंट के साथ जुड़ के देश के युवाओं को, देश को फिटनेस का संदेश दे रहे हैं। चलो दोस्तों, आज संडे ऑन साइकिल के द्वारा हम सब साथियों साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और मोदी जी का फिट इंडिया का नारा को मजबूत करें। बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन ने पटना में रफ्तार सुकून मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रोग्राम में बिहार के डीजीपी ने और अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने 2014 में इख्तिदार संभालने का पहला बड़ा फैसला जो लिया वो 21 जून को बैनुल अक़वामी योगा डे के तौर पर मनाने का था। उन्होंने मजीद कहा कि उसके बाद से इस तरह के मुस्बित इक़दामात का सिलसिला जारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइजर्स है यहाँ पर ये जो अभियान चलाया है, इट्स अ वेरी समथिंग व्हिच इज वर्थ प्रेजिंग, प्राइमरली क्योंकि फिटनेस पे बहुत जोर हो रहा है पूरी दुनिया में। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, आते ही उन्होंने 2014 में पहली चीज क्या किया, मेरे ख्याल में पहला डिसीजन था कि उन्होंने 21 जून को योगा डे बनाया था। तो उसके बाद तब से ये डिसीजन होते जा रहे हैं और मैं बड़ा खुश हूं कि पटना में भी आ गया है ये अब, और ना ही सिर्फ साल में एक दफे, ये साल में तो 10 दफे होना चाहिए इस तरह का इवेंट। तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन ने असेंबली इंतखाबात के लिए पारामाकोटी असेंबली हल्के में डीएमके उम्मीदवार की हिमायत में मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने अवाम से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो तरक्याती मनसूबों और फलाही स्कीमों को मद्देनजर रखते हुए वोट दे। इस मुहिम में पार्टी के कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन का इनेकाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट ने ओबीसी महकमे के साथ मिलकर किया है। ये तकरीब दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किद की जा रही है। इस इक़दाम का मकसद आईनी इक़दार और समाजी इंसाफ को फरोग देना है। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी आइन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम इसकी हिफाजत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आइन मुल्क की बुनियाद है और इसे हर हाल में बचाना जरूरी है। मेन जो मैसेज था संविधान का मैसेज था, और संविधान के बिना
जिस चीज को हम इंडिया कहते हैं वो नहीं होता। और आज जो आरएसएस, बीजेपी की सोच के जो लोग हैं वो अंबेडकर जी और हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये बाकी सब जो भी बोलते हैं ये सारा का सारा सिर्फ संविधान को खत्म करने का काम है। इनका लक्ष्य सिर्फ संविधान को मिटाने का है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में सब लोगों को एक जैसा माना जाए। और ये बाकी जो भी करते हैं, चाहे अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं, तब भी इनका लक्ष्य अंबेडकर जी की सोच को और संविधान को खत्म करने का है। हमारा लक्ष्य संविधान को बचाने का है, संविधान फैलाने का है और संविधान को और गहरा करने का है। हिंदुस्तान, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में संविधान की सोच, संविधान का स्ट्रक्चर, संविधान का प्रोटेक्शन जाए। इसीलिए हमने ये रन फॉर अम्बेडकर, रन कॉन्स्टिट्यूशन आज किया है। और मैं बहुत खुश हूं कि कोने कोने से आप लोग आए दौड़ने के लिए, अम्बेडकर जी के लिए, संविधान के लिए। बिहार बीजेपी के सदस्य संजय सरावगी ने वजीर आजम मोदी की जानिब से दिए गए बयान की तायीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने दुरुस्त बात कही है, क्योंकि मगरबी बंगाल के हालात ऐसे हैं कि ममता बनर्जी की हुकूमत में मुबैना तौर पर बांग्लादेशियों, दरअंदाजों की हिमायत की गई है। इसलिए वहां पर शरीयत तरमीमी कानून को तेजी से नाफिज किया जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, महिलाओं को कानून बनाने में भी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। 30 साल में कांग्रेस ने देश को टहलाया और महिला बिल पास नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने 3 दिनों में, जो 30 साल से कांग्रेस और विपक्षियों ने नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन में जो है संसद से पास कराया। तो उसका संशोधन आना है तो मिलना ही चाहिए महिलाओं को विधायिका में, लोकसभा में। जो आज बिहार में या देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण दिया महिलाओं को, जिसके कारण नारी सशक्तिकरण का कार्य हुआ। बड़ी संख्या में आज बिहार में या देश भर में जो है विकास में बराबर की भागीदारी हुई महिलाओं को लिए। मेयर हो कि जिला परिषद हो कि जिला परिषद अध्यक्ष हो, सदस्य हो, नगर त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हजारों की संख्या में चुन के आए। लेकिन आज विधायिका में जो है कम संख्या में महिलाएं दिखती है। प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कि महिलाओं को कानून में भी बराबर का अधिकार बनाने में मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग अभी से ही रोड़ा अपनाने का काम कर रहे हैं। ये किसी हालत में भी संभव नहीं है। इसीलिए मैं तो सबसे अपील करना चाहता हूं कि 16 से 18 तक विशेष सत्र आ रहा है, सर्वसम्मति से सबको इसको पास करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष की जो नियति है, खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और, वो लोग ये निश्चित रूप से करने वाले हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध। बिहार के वजीर राम कृपाल यादव ने शहरियत तरमीमी कानून से मुतालिक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर CAA नाफिज किया जाता है तो इसका खैर मकदम किया जाएगा और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसे नाफिज करे। उन्होंने मजीद कहा कि इस कानून का निफाज हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस पर अमलदार आमद यकीनी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि CAA लागू करेंगे तो स्वागत योग्य है और सरकार की प्रतिबद्धता है, उसको लागू करने का काम करेंगे बंगाल में। और वैसे लोग जो बेचारे किसी वजह से चले गए थे, परिस्थिति अनुकूल बाहर चले गए थे, विदेशों में चले गए थे, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, उनको लाकर फिर बसाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, रोजी रोजगार सब दिया जाएगा। मगरबी बंगाल शुमाली 24 परगना TMC के उम्मीदवार मदन मित्रा ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि TMC इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 250 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला ममता बनर्जी ने रियासत की तरक्की के लिए कई इकदाम किए हैं। अवाम TMC की हिमायत करेंगे। इस बार जो चुनाव हो रहा है ना,
मेरा ख्याल से आज़ादी के बाद बंगाल में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ। ये महाभारत की रूप में, महाभारत की तरह एक महायुद्ध, महाजंग हो रहा है। पूरा अर्जावर्त का, ये हस्तिनापुर का लड़ाई हो रहा है और तृणमूल का भूमिका है पांडव और सीपीएम बीजेपी मिलाकर हो गया कौरव। देखिए, मैं कम से कम 20 इलेक्शन देखा, इतना रौनक, इतना खुशी, इतना बहार मैंने कभी जनता को नहीं देखा। सब हंस रहे हैं और खाली बोल रहे हैं अब चलो चला जाइए, जय बांग्ला जय बांग्ला। तो देखिए, आप इतना रात में जनता को देखिए, मैं डोर टू डोर जा रहे हैं, पैदल में जा रहा है, कहीं जीप में जा रहा है, हड़क से एक जगह से दूसरा जगह मोटरबाइक से चले जाते हैं। ममता बनर्जी इतना काम किया है, इतना काम किया है ना, जनता उसका ऊपर खुशी है। तो ये सभी ममता की कारण हो रहे हैं और हम लोग का विजय अवश्यंभावी 250 से ज्यादा सीट लेकर आने का पूरा से पूरा मौका है तृणमूल के सामने। आंध्र प्रदेश के वजीर नारायणा ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने साबिक वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी और उनकी पार्टी अमरावती दारुल हुकूमत के मामले पर जो बयान दे रहे हैं, जिससे अवाम में उलझन पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत के मामले पर वजाहत और एकसा मौक़िफ़ निहायत जरूरी है ताकि रियासत के अवाम को दुरुस्त मालूमात फराहम की जा सके। Jagannamohan Reddy garu and his party colleagues, what they are actually telling, we don't know. Each person is saying one statement regarding Amaravati capital city. Why they are telling about Mavigan? Already in parliament it is over. Why they are talking like that? Only because they want to make a confuse for the people of Andhra Pradesh. They are saying the cost of the square feet is more at Amaravati, whereas it is very less in Parliament and Secretariat of Hyderabad. We got information regarding Hyderabad Secretariat. It is totally 10,30,000 for 34,000 square feet. The cost total is 1,423 rupees total. So the square feet cost is 13,763. 13,763. In the beginning, actually, they gave tender for 7 lakhs with a cost of 615 crores. But after that, actually, they extended. So finally, they paid 1,423 crores for 10 lakhs 34,000. That is for average square feet is 13,763. That is not, they are not revealing that fact. Whereas if you take a parliament total its area is 6,94,000. In tender they called 862 crores. Finally with deviations they paid 1,174 crores. That is for square feet parliament is 16,916 rupees. 16,916 rupees. They are not telling that one. They are not telling the facts. They are misleading the people of Andhra Pradesh. It is not correct. Why they are telling Mavigan? Already it is over. Capital Amaravati city, its issue is over. मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लीडर कुणाल घोष ने दावा किया है कि रियासत के अवाम तरक्याती कामों की बुनियाद पर वजीर आला ममता बनर्जी की हिमायत कर रहे हैं और एक बार फिर बीजेपी को मुस्तरद करेंगे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की क़यादत में रियासत में तरक्याती मंसूबों पर मौसर तरीके से अमल हो रहा है, जिसका फायदा अवाम को बराह रास्त मिला है। कुणाल घोष ने मजीद कहा कि अवाम बीजेपी की सियासत को मुस्तरद करते हुए तृणमूल कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार में लाएंगे। डेवलपमेंट हो रहा है ये बंगाल का सब आदमी को मालूम है, इसीलिए बार बार ममता दी को सपोर्ट कर रहा है बंगाल। और वो लोग ये नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं ना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो पॉलिटिकली एक बोलता है और उसका जो गवर्नमेंट है वहाँ पर हर एक डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट का जो रिपोर्ट है उनमें फर्स्ट आते हैं, सेकेंड आते हैं वेस्ट बंगाल। जब
ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट आते हैं तो वो लोग एडमिट कर रहे हैं जो सब स्टेट से बंगाल में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, सिर्फ इलेक्शन टाइम में वो आकर ये नेगेटिव बोलता है। नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी विल बी रिजेक्टेड अगेन। बंगाल का जनता उसको कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, जो है सब उसके लिए नेगेटिव। मगरबी बंगाल में इंतखाबी माहौल के दरमियान तृणमूल कांग्रेस लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने दावा किया है कि एक वायरल वीडियो के बाइस हुमायूं कबीर की पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर उड़ान भरने से पहले ही ढेर हो गए। उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के बाद अवाम में मुनफी तासुर पैदा हुआ और पार्टी को सियासी तौर पर संभलने का मौका ही नहीं मिला। पटना में मीडिया से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक इस वाक़े ने इंतखाबी मंजरनामे पर वाज़ेह असर डाला है और मुतालिका पार्टी की पोजीशन कमजोर हो गई है। पार्टी खुद ही बंट गई है। जिनके नाम का आपने जिक्र किया और उसका ऐसा इम्पैक्ट हुआ है, जो वीडियो वायरल हुआ है, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, चारों तरफ उसका जिक्र हो रहा है और हमारे ग्रेट बंगाल के लोगों ने उनका फैसला उनके लिए शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। तो अब इसकी बात ना करें। वायरल जो हुआ है वीडियो, लोग कहते हैं उसमें बहुत सच्चाई है और ये टीएमसी के लोगों ने किया या अभिषेक बैनर्जी सेक्रेटरी जनरल है, बहुत डैशिंग डायनेमिक है, अभिषेक बैनर्जी ने किया। पहले भी आपको याद है इस तरह की चाल, इस तरह की साजिश जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण वो लोग कर रहे थे, चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो या संदेश खाली का मामला हो, वहां भी टीएमसी ने और खासकर हमारे अभिषेक बैनर्जी ने उसको ध्वस्त कर दिया था, उनका वीडियो वायरल करके। इसके लिए उनकी सूझबूझ के लिए अभिषेक बैनर्जी को और टीएमसी की सूझबूझ के लिए, उनकी परिपक्वता के लिए उन्होंने जिस तरह से इस बात को एक्सपोज किया और वो भी चुनाव की घड़ी में एन वक्त पे समय से पहले ही, मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय प्रशंसनीय। महाराष्ट्र के भिवंडी फातिमा नगर में इतवार की सुबह 2 गोदामों में आग लगी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग को बुझाने का काम जारी है, लेकिन अभी तक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। जराये के मुताबिक गोदामों में मौजूद सामान को नुकसान पहुंचा, जबकि इस हादसे की तहकीकात जारी है। फायर कंट्रोल से कॉल आया, तुरंत हम इधर आके देखा फातिमा नगर में बंगार गोडाउन को आग लगी। आके देखा इधर गोडाउन के बाहर भी चिंदी था और गोडाउन के अंदर भी भंगार था। वो बुझा है, अभी कंट्रोल में है। नहीं, गाला एक ही है, आजू बाजू के गाले पूरा बचा है हमने, अभी पूरा खुली। जम्मू कश्मीर के महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशकयासी की है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने हफ्ते के रोज पूरे खित्ते में मुमकिना बारिश की वार्निंग जारी की है। आईएमडी के मुताबिक बारिश से तकरीबन 25 से 50% इलाके मुतासिर होने की तवक्को है, जिससे यूनियन टेरिटरी के कुछ हिस्सों में गीले मौसम की लहर आएगी। मौजूदा मौसमी हालात की वजह से किसानों को मुहतात रहने और इसके मुताबिक अपनी ज़राई सरगर्मियों की मनसूबाबंदी करने का मशवरा दिया गया है। आईएमडी के मुताबिक 13 और 15 अप्रैल के दरमियान मौसम की सूरत हाल ज्यादातर खुश्क रहने की तवक्को है। जो हमारी स्काईज है पूरी क्लाउडी है, पूरे क्लाउड्स इन्वेट कर रहे हैं, जिसमें आज पेशन गोई है। ये जो पूरे इलाके में कश्मीर एंड बोथ जम्मू में रेनफॉल के चांसेस हैं, वहीं ये स्कैटर्ड पॉकेट्स पे 25 से लेकर 50% तक का एरिया इफेक्ट हो जाएगा पूरे जे&के में। वहीं इसके साथ साथ गस्टी विंड्स का भी खतरा रहेगा, जिनकी रफ्तार 40 से लेकर 50 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले अहम मज़ाकिरात पर अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि 21 घंटे तवील बातचीत के बावजूद दोनों ममालिक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान में जंगबंदी के 3 दौर के मज़ाकिरात के बाद जेडी वेंस ने ईरानी वक्त के साथ होने वाली बातचीत को तामीरी करार दिया, ताहम कहा कि अभी तक कोई हतमी मुआहदा नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि हमने ईरानियों के साथ कई ठोस बातचीत की है, ये अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन मज़ाकिरात में जौहरी प्रोग्राम, जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल जैसे अहम मामला ज़ेर बहस आए, ताहम दोनों फरीक अपने मौक़ों पर कायम रहे।
Well, good morning, everybody. And let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने तुर्की के सदर अर्दगान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें लिबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मैक्रोन ने इस दौरान लिबनान में फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया और खित्ते में कशीदगी की कम करने के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशों की अहमियत को उजागर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया, जबकि लिबनान में जारी तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने पर भी जोर दिया गया। हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।